आज हम लोग चर्चा करेंगे सोल टेस्ट संख्या 11 के टॉपिक कृषि और तकनीकी विकास से जो प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी तरबूज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तरबूज। तो फसल के उगने के समय के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खरीफ फसल ऐसी फसलें जो है वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इन फसलों को जून में लगाकर अक्टूबर तक काटा जाता है। इन फसलों को उत्पादन के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, बाजरा, लाल मूंग, मूंगफली, कपास, बाजरा, गन्ना, चाय इत्यादि। इन्हें भारत और पाकिस्तान में ग्रीष्म या मानसून फसल भी कहा जाता है। ये पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। वहीं रबी फसल जो है शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इनकी बुआई नवंबर में होती है तथा कटाई अप्रैल में होती है। इन्हें उत्पादन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। सिंचाई का मुख्य स्रोत धरातलीय जल है जो वर्षा के समय एकत्रित होता है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, तिल, अलसी आदि। जायद फसल, ये फसलें ग्रीष्म काल में उगाई जाती हैं। इनकी बुआई मार्च में तथा कटाई जून में होती है। ये अधिक सूर्यताप को सहन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए खरबूज, तरबूज, खीरा आदि। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तोंग्या प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1929। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह 16 जुलाई सन 1929 में स्थापित हुई थी। इसका नाम पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद था। यह कृषि, मत्स्य पालन व जंतु विज्ञान में होने वाले विभिन्न अनुसंधानों को नियंत्रित व समन्वित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुखाए हुए प्रकंद से। अगला प्रश्न है, आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेब। सेब आभासी फल होता है, ये वास्तविक फल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीसरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 8, अर्का सोमा और अर्का तृष्णा किसकी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंगूर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नागपुर। प्रश्न 10 है, अनार में फल फूटने की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बोरोन। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम क्लोरेट। प्रश्न संख्या 13, भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए सरसों। सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी फसल है। अगला प्रश्न है, दशहरी और नीलम के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप आम की कौन सी किस्में विकसित की गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मल्लिका।
अगला प्रश्न है, कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर लगाया जाता है, इसे लगाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मृदा का पीएच बढ़ाना। प्रश्न संख्या 17, भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, कौन सा सुगंधित चावल भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है जोहा और काला चावल, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से है। संख्या 20, भारत के किस राज्य को जैविक खेती राज्य कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक कृषि करता है।